Hello students, welcome to economic classes. In earlier videos we start our book Introductory Macroeconomics, and the chapter we start in that videos is national income, some basic concepts. We have complete two concepts. One is circular flow of income and second one is classification of goods. I hope कि both these two topics जो हैं ये आपको clear होंगे. So today we start our next topic. That topic is which we discuss in this video is meaning and types of meaning and types of investment. ये भी बहुत important topic है. आप लोग जब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सारी थ्योरी जो मैं आपको समझा रही हूँ इन सब का कहीं ना कहीं रोल है नेशनल इनकम के चैप्टर में. बहुत ज़रूरी है ये सारे के सारे कंसेप्ट. तो जो आज हम कंसेप्ट कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा आपको. टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक. क्या मतलब होता है इसका? एडिशन मेड टू दी एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास पहले से स्टॉक था, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में अगर एडिशन होता है इट मीन्स हमने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है. इट मीन्स इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आई इज़ इक्वल टू डेल्टा के. पहले तो मैं आपको डेल्टा का मतलब बता दूं. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. अब के स्टैंड्स फॉर, के किस लिए बताया गया है यहाँ पर? कैपिटल स्टॉक के लिए. ठीक है, एंड आई मीन्स इन्वेस्टमेंट. तो ये मैंने लिखा. इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल. इट मीन्स लाइक अगर मेरे पास पहले बिजनेस करते हुए 10 मशीन्स थी तो अब मेरे पास मशीन्स बढ़कर अगर 12 हो गई हैं तो इट मीन्स मैंने उसमें चेंज किया है. मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है, कैपिटल स्टॉक में चेंज आया है और वो चेंज मेरा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट. और ये जो हम टॉपिक है इन्वेस्टमेंट का, इसमें हम दो टाइप की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. वो हम करेंगे एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक हम करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, हम दो टाइप की इन्वेस्टमेंट करेंगे. इन्वेस्टमेंट में मैं आपको दो टॉपिक समझाऊंगी. ठीक है, एक मैं बताऊंगी आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक मैं बताऊंगी आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक मैं बताऊंगी आपको नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे करते हैं बात पहले इस टॉपिक की. बहुत ध्यान से सुनेंगे. द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ना दो कंपोनेंट आते हैं. आप इस कंपोनेंट को समझेंगे तो आपको ग्रॉस का मतलब बहुत अच्छा समझ में आएगा. एक आता है इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ध्यान से सुनेंगे. इसमें एक आता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जिसको हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. और दूसरा इसके अंदर आता है चेंज इन स्टॉक. बहुत ध्यान से ये दोनों टॉपिक करेंगे. चेंज इन स्टॉक और इसका दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ये दोनों टॉपिक मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मतलब ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. हमारा जो पहले कैपिटल स्टॉक था उसमें टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. इसको हम दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे, एक ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं और चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो हम इसकी डिटेल शुरू करते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है. पहले मैं आपको ये बताऊंगी ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे. ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर हम तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. बहुत ध्यान से सुनना. तीनों चीज़ें. फिक्स का मतलब फिक्स कैपिटल से रहेगा, फिक्स एसेट से रहेगा. ठीक है, पहला आता है इसके अंदर ग्रॉस बिजनेस
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है इसमें ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब आप तीनों नाम की तरफ अगर ध्यान दें तो आप एक एक वर्ड से समझ जाएंगे, बिजनेस, रेजिडेंशियल और पब्लिक, यानी कि वो सारी इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी फिक्स्ड टाइप की। फिर बोल रही हूँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो सारी आएगी जो बिजनेस करे या हम जैसे हाउस होल्ड करें, चाहे पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट करे। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आता है। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पहला है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि हम मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, मशीनरी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इक्विपमेंट में कर रहे हैं, ठीक है, या फैक्ट्री बिल्डिंग में कर रहे हैं, तो ये तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब हाउस होल्ड ने अगर कंस्ट्रक्शन करा है यानी कि फ्लैट्स का, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस का, फ्लैट्स बनाए हैं, फ्लैट्स लिए हैं या रेजिडेंशियल हाउस लिए हैं, तो इसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट आती है। इसके अंदर गवर्नमेंट की आती है, गवर्नमेंट ने किसी टाइप का कोई हॉस्पिटल बनाया है, ध्यान से देखें, हॉस्पिटल बनाया है, स्कूल बनाया है, ठीक है, रोड्स बनाई हैं, डैम बनाया है, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आती है। चाहे मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ये हो गई बिजनेस की इन्वेस्टमेंट। हम जैसे घर वाले घर बनाते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है। तो ये सब टाइप की इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने कैसे लेना है कि स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे। ऐसे तो हमको क्वेश्चन के अंदर हम तीनों के बारे में दिया होता है, हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये बात आपको कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है ये क्या होती है, इसमें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट इज अ चेंज इन स्टॉक ऑफ, अब ध्यान से सुनेंगे, इट इज अ चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद आता है हमारा सेमी फिनिश्ड गुड्स, जिसको आप वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और एक आता है रॉ मटेरियल, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। हमारा स्टॉक जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है, एक फाइनल गुड्स की फॉर्म में होता है, एक सेमी फिनिश जिसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, एक रॉ मटेरियल। तो ये तीनों के तीनों चीज़ों में जब हमारा चेंज आता है दैट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर इन तीनों टाइप के स्टॉक में चेंज आया है तो इट इज़ अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल इज कॉल्ड द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये इसका बी पार्ट था। किसका बी पार्ट था ये, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के मैंने 2 पार्ट बताए थे, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जो है इसको मैंने आपको बताया, और चेंज इन स्टॉक जो होता है इसका एक फार्मूला भी होता है जिसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हो। इसको हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप ध्यान दें इसका फार्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसका फार्मूला हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट कराया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अब हम अगला टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। अब मैं नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही हूँ आपको। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज यूज्ड अप एंड कंज्यूम। कुछ स्टॉक ऐसा होता है जिसको हम यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। क्योंकि आपको पता है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट जितनी भी होती हैं, जैसे जैसे उनका हम यूज़ करते जाते हैं टाइम के साथ उनकी वैल्यू हमेशा डेप्रिसिएट होती जाती है। तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ अमाउंट कैपिटल स्टॉक का ऐसा होता है जो कंज्यूम हो जाता है या यूज़ हो जाता है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर इस डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम जो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल।
फिर बता देती हूँ, डेप्रीसिएशन और कंजम्पशन, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल का हमने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, तो वो कहते हैं कि बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो हमने यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना सीखा, अगर मैं इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगी? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या मिलेगी? नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये बात? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो हम कह सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल एडिशन। देखो, ग्रॉस एक्चुअल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि जब हम कोई मशीन डेप्रिसिएट हो रही है तो उसके लिए हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना रखा है। जैसे जैसे एक मशीन जो है वो डेप्रिसिएट होती जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास फंड में जब इकट्ठा पैसा हो जाता है तो उस फंड से हम दूसरी मशीन खरीदते हैं, उससे इकोनॉमी के अंदर एडिशन नहीं होता। आज भी मेरे पास 10 मशीन है, कल भी मेरे पास अगर आगे 10 रहती हैं, तो इसका मतलब मेरी एडिशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने अगर एक नई मशीन खरीदी भी है तो वो किसी और दूसरी मशीन को रिप्लेस किया है। ठीक है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी एडिशन होता है। इट मीन्स आपकी 10 से 11 मशीन होंगी, लेकिन ग्रॉस के अंदर ऐसा नहीं होता। फिर सुनेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इट एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी। 10 से 11 मशीनें होंगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। 10 की 10 रहें तो नहीं बढ़ती है, और 10 की 10 में चेंज हुआ है। मान लो कि 9 से 10 हुई है दोबारा, पहले भी 10 थी, एक मशीन जो थी वो डेप्रीसिएट होके ख़त्म हो गई, उसको हमने रिप्लेस किया और एक नई मशीन ले आए, न्यू मशीन लेके आए। तो न्यू मशीन लाने से भी मेरी काउंटिंग तो 10 ही रही ना। ठीक है, वो होता है ग्रॉस। लेकिन अगर उसमें नेट एडिशन हो जाए तो वो हो जाती है नेट इन्वेस्टमेंट। और ये नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है ये इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। आप खुद बताओ कि जब हमारी मशीनें 10 से 11 होंगी तभी तो हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हमारे लिए नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपको याद रखना है इसका ये फार्मूला कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं अगर डेप्रिसिएशन हटा दूं, यानी डेप्रिसिएट एसेट को हटा दूं, तो मेरे लिए नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और नेट इन्वेस्टमेंट अगर हमें क्वेश्चन में दी है तो अगर हमें ग्रॉस निकालनी है तो आप खुद फार्मूला समझ सकते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है अगर मुझे, तो मुझे नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो मैं अगर डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट और मैं अगर डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी? ग्रॉस। और इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में मान लो आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, नेट का मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी का इंक्रीज होना, ग्रॉस का मतलब नहीं, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएटेड एसेट भी वापस है उसके अंदर जो रिप्लेस होके दोबारा आई है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ से आपने एक नया कंसेप्ट सीखा। वो कंसेप्ट क्या सीखा? ग्रॉस और नेट। अगर आपने न्यूमेरिकल में ग्रॉस से नेट के कंसेप्ट पे जाना है तो आप ऑलवेज माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। इसी तरह से अगर कोई नेट के कंसेप्ट से आप ग्रॉस का कंसेप्ट निकालते हो देन प्लस डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से हमने ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने न्यूमेरिकल के टर्म से भी याद रखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस का बता रही हूँ। ग्रॉस के कंपोनेंट आपने मुझसे 2 सीखे, एक फिक्स्ड और एक इन्वेंट्री। फिक्स के अंदर हमने 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट ली, चाहे हम करते हैं, चाहे बिजनेस करता है, चाहे पब्लिक करता है, यानी कि गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। हम क्या करते हैं? फ्लैट्स में, रेजिडेंशियल हाउस में। मशीनरी इक्विपमेंट में कौन करता है? बिजनेस करता है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और ये इन्वेंट्री, यानी कि मैं अगर ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मैं एक बार फिर से सारे फार्मूले लिख रही हूँ, अगर मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो मैं लूँगी ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ये तो ग्रॉस हो गई, क्लियर है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो जो मेरी ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। अगर मुझे अपोजिट जाना है, ग्रॉस निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालना है अगर मुझे, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए जो मैंने आपको कराया, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप लोगों ने ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना है। बहुत सिंपल और इजी सा टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि वो अकाउंट्स में इसको करते हैं। तो आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन का टॉपिक कराऊंगी। थैंक यू।